गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। मैं आपके हिस्ट्री की टीचर मिसेस ऋचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, आज हम मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक मुग़ल शासक का आज ये हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 है ये है बच्चों 1526 से 1556 ईस्वी तक। आइए पढ़े। दिल्ली सल्तनत की शक्ति शैन्य क्षीण हो रही थी। जो दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति थी बच्चों, वो धीरे धीरे शैन्य मतलब धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। फलस्वरूप देश के राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी, जिसके कारण राजनीतिक जो एकता थी वो हमारी भिन्न हो गई थी, अलग हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। इनमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र बांध सकता और उनका नेतृत्व कर सकता। राजनैतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जब बाबर ने देखा कि भारत में एकता ख़त्म हो गई है, आपस में ही लड़ने लगे हैं, तो उस बाबर का सबसे अच्छा इस वक्त समय लगा भारत पर युद्ध करने का, भारत पर आक्रमण करने का। ये सबसे अच्छा उसका अवसर था। आइए, बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज़ खां के वंश के थे। ये किसके वंश के थे? ये तैमूर और चंगेज़ खां के वंश के थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चरगाह, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बन गया। बच्चों, जहाँ इनके पिता शासक थे वो क्या था? वह बहुत उपजाऊ प्रदेश था, हरे भरे जगह के थे, चरवाहे, उत्तम जलवायु, अच्छी बागानें, वहाँ ये सारी चीज़ की वो वहाँ चीज़ थी। तो वो वहाँ की ये विशेषता बतला रहे हैं। और अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना शासक बन गया। उसी समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहाँ से वह भारत की ओर आकर्षित हो। अपने पूर्वज जो तैमूर थे, वो राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने मतलब वो उसको जीतने की चाह थी। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया। काबुल पे उसने राज्य जीत के उसने अधिकार जमा लिया और वहाँ से वह भारत की ओर आकर्षित हो, मतलब वो भारत की ओर चाहने लगा। बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। इब्राहिम लोदी के विरोधी जो बाबर की सहायता से वो अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। बाबर ने क्या किया? उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया, अच्छे से ट्रेनिंग की। उसने फिर अपना तोपखाना सुसज्जित किया। जो तोपखाना बच्चों आप देखे होंगे, तो उसको क्या किया? उसको जो भी रिपेयर था उसको सुसज्जित करना, ठीक कराया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बच्चों, ये आप मैप देख रहे हो भारत का, जो बाबर का जो कालीन है, ये वो उस पे ये सब आपका मेंशन लिखा है। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के पास तोपें थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी।
बच्चों 1526 ईस्वी में पानीपत के जो मैदान में बाबर का सामना जो इब्राहिम लोदी से हुआ, और बाबर के पास क्या थी, तोपें थी, और जो कि जो भारत में जो राज्य कर रहे थे, राजा बने थे, उनके पास ये चीज़ नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे, मतलब जो घोड़े चलाते हैं वो थे। उसके पास सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। मतलब बाबर के पास थी तो छोटी सेना, पर उन्होंने उसको बहुत अच्छे से प्रशिक्षित की थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी की लड़ाई में मारा गया। इब्राहिम लोदी जो है वो लड़ाई में उसकी हार हुई, पराजित हुई और वो मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। यहीं से बच्चों आपका मुगल वंश की स्थापना होती है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और वो बाबर इसको विजय पे हासिल हुआ और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर और राजपूत। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत को उच्च स्थान प्राप्त किया था। बच्चों जो चित्तौड़ के महाराज थे वो संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा थे। ये बहुत ही शक्तिशाली थे और बाबर ने इनका खुद ही इनके बारे में अच्छा लिखा था कि ये जो राणा सांगा जी हैं वो क्या है, अपनी वीरता की वजह से, उन्होंने अपनी वीरता की वजह से भारत को बहुत अच्छे स्थान पर उन्होंने रखा था। खानवा का युद्ध बच्चों 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम बच्चों ये हैं, राजपूतों की शक्ति का प्रतिष्ठा का अभाव समाप्त हो गया। दूसरा है मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। तीसरा है राजपूत का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनियार के चंदेरी के युद्ध जो 1528 ईस्वी में अफगान सरदारों को घाघरा जो 1529 ईस्वी के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये आप एक बार अच्छे से मन लगा के, ध्यान लगा के इसको रीडिंग करेंगे और अगर इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप मुझे से फिर पूछेंगे। इसके आगे की बाबर के हम अगली कक्षा में हम इसको पढ़ेंगे। मैं इसकी फ़ोटो भेजूंगी और आप इसको ध्यान से पढ़िए और यह छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन बहुत हैं जिसको आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत क्वेश्चन भी निकलेंगे, वो मैं अभी कराऊंगी आगे। लेकिन इसको आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए और अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो वो मुझसे पूछिए। थैंक यू।